नमस्कार। आप सभी जी के दर्शकों का इस खास प्रोग्राम जिंदगी आजकल में स्वागत है। मैं हूं ज्योति अरोड़ा, आपकी एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर और फेंग शुई मास्टर। इस खास प्रोग्राम में मैं आपको दूंगी एक शानदार टिप और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी आपका आज का सोमवार का टैरो फोरकास्ट, जो कि आधारित होगा आपके सन साइन पर। सन साइन यानी कि आपकी जन्म तिथि के अनुसार जो आपकी राशि बनती है ना, उस पर। तो जल्दी जल्दी देखिए कि आपका सन साइन क्या है और सन साइन के हिसाब से आप अपनी राशिफल देखिए आज क्या। तो चलिए आज हम सबसे पहले बात करते हैं एरिस की। एरिस यानी कि मेष राशि की। तो एरिस के लिए सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है, आपके लिए निकल कर आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो ये बहुत अच्छा कार्ड है एरीज राशि वालों के लिए। स्टूडेंट्स हैं अगर आप, तो अच्छे ग्रेड से होंगे पास, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा निकल कर आएगा। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आज आपको अपने फ्रेंड्स का, फैमिली का, अपने कलीग का, सबका बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आज फाइनेंशियली भी आज आपका दिन काफी अच्छा जाने वाला है, खुश रहेंगे आज आप। अब टॉरेंस की बात की जाए, टॉरेंस के लिए निकला है ये कार्ड। टॉरेंस का निकला है टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड बहुत सुंदर कार्ड है और ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव डे बताता है आपके लिए, क्योंकि ये बताता है कि जीवन में जो भी उथल पुथल, ऊंच नीच आपके साथ हुई है, वो आज हो जाएगी बैलेंस। यानी कि अगर आपकी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई मतभेद हुआ है, कोई रिश्ता खराब हुआ है, तो हार्मनी रिस्टोर हो जाएगी आज के दिन। ये कार्ड बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जिनका एक लव अफेयर चल रहा है और इंटरकास्ट मैरिज का योग बनता है। अगर आपका मतलब जैसे हो सकता है कि अगर आप इंटरकास्ट मैरिज ना भी हो, तो अगर आपका रिलीजन भी अलग हो तो भी शादी हो सकती है। या फिर आपका जो सामाजिक स्टेटस है कि आप फाइनेंशियली बहुत साउंड नहीं है, लेकिन जो अदर पार्टनर है वो फाइनेंशियली साउंड है या रिवर्स में है, तो भी इस तरह की शादी का योग बनता है। ये कार्ड इस तरह का इंडिकेशन देता है। तो अब तीसरी राशि की बात की जाए तो जेमिनी के लिए निकालते हैं कार्ड। जेमिनी के लिए निकला है ये कार्ड। जेमिनी के लिए निकला है 8 ऑफ हार्ट्स का कार्ड। 8 ऑफ हार्ट्स का कार्ड, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं आप। आपको कोई एक इमोशनल लॉस, किसी की वजह से आप डिसअपॉइंटमेंट में जा सकते हैं। कोई एक व्यक्ति जिससे आप बहुत अटैच्ड हैं, वो आज आपको निराश कर सकता है और आप उस वजह से आज अपसेट रह सकते हैं। लेकिन यह है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में आप ऐसा फील करेंगे, सेकेंड हाफ ऑफ द डे में आप उससे मूव ऑन बहुत ईजिली कर जाएंगे और अपन में आपको स्ट्रांग बनाकर आप दिन को अच्छे से निकालेंगे और डाइवर्ट करके आप कुछ और करेंगे। वैसे महिलाओं को मैं बोलूँगी कि आज के दिन अगर आप जैसे अगर आप मंडी जाके थोड़ी सब्जियां खरीद लें या आप शॉपिंग करने चले जाएं और या रात को डिनर बहुत अच्छे से कुक करें, तो आप अपने इस डिसअपॉइंटमेंट को बहुत ईजिली भूल जाएंगे और आप बोलेंगे कि दिन बहुत अच्छा था। अब अगली राशि का रुख करने तो कैंसर यानी कि कर्क राशि की बात करते हैं। तो कैंसर यानी कि कर्क राशि के लिए निकल कर आता है एम्प्रेस का कार्ड, यानी कि आपकी माता का आशीर्वाद आज आपके सर पे रहने वाला है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आप जो है ना, थोड़ा सा अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे ध्यान देने के बारे में सोचेंगे। वेट पुट ऑन तो नहीं कर लिया, और ऐसा अगर अगर आप में से कुछ लोग हैं जिनका वेट पुट ऑन हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाएंगे और कुछ प्लानिंग करेंगे कि वर्कआउट करें, योगा करें या कोई जिम ज्वाइन करने के बारे में सोचेंगे। या हो सकता है कि कोई ऐसे ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें जैसे कि फिटनेस के बारे में ध्यान दिया जाए। घर में काफ़ी खुशी का माहौल रहेगा। लव, जॉय, अबंडेंस, हैप्पीनेस, एवरीथिंग। आज का दिन अच्छा है आप लोगों के लिए, कैंसर सनसाइन वालों के लिए। तो चलिए लियो की बात कर ली जाए। लियो के लिए निकला है ये कार्ड। लियो का कार्ड है अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है ये कार्ड, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके वर्क से रिलेटेड होगी, आपके बिजनेस से रिलेटेड होगी, या फिर आप किसी फ्रेंड का कोई अच्छा सा मैसेज का वेट कर रहे थे, तो वो भी आपको मिलेगा और उससे आपकी जो है मतलब आपको तो खुशी मिलेगी इस मैसेज से। तो आज का कोई मैसेज आपके लिए अच्छा हो सकता है, कोई अच्छा फोन कॉल भी आ सकता है। चलिए अगली राशि की बात कर ली जाए तो वर्गो की बात करते हैं। तो वर्गो यानी कि कन्या राशि के लिए निकला है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जो लोग लीगल मैटर में इन्वॉल्व है, कोई लीगल मैटर चल रहा है, तो लीगल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो वो आज तो सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा। हो सकता है कि उसमें आगे और आपको डिटेलिंग की जरूरत पड़े, कुछ और चीजें आपको ऐड ऑन करनी पड़े। और अगर मेडिकली कुछ इश्यूज हैं तो उसमें भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। लेकिन एक बात है कि आप काफी इंटेलिजेंट वे में अपने बिजनेस को हैंडल करेंगे। बिजनेस में है या जॉब में, तो आपकी इंटेलिजेंस आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो नया प्रोजेक्ट अगर आपको मिलता है तो आप बहुत इंटेलिजेंट वे में उसे संभाल पाएंगे। तो ये 3 चीजें आज आप लोगों के लिए प्रिडिक्टेड हैं। तो अगली राशि की बात करते हैं लिब्रा। लिब्रा के लिए निकला है ये कार्ड।
लिब्रा का कार्ड निकल कर आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। देखिए, अगर आप जॉब करते हैं और आज आपके बॉस ने आपका प्रेजेंटेशन देने का दिन रखा है, तो आप जब प्रेजेंटेशन देने के लिए खड़े होंगे ना, अपना रिव्यू हो रहा होगा, तो आधे से ज्यादा लोग तो आपकी प्रेजेंटेशन के अगेंस्ट ही बोलने वाले, नहीं नहीं आपका पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, आपका डेटा गलत है, एवरीथिंग, सब चीजों के अगेंस्ट बोलेंगे। इवन शायद आपके बॉस भी अग्री ना करें, लेकिन क्योंकि आप जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं, आप जनरली गलत प्रेजेंटेशन नहीं देते हैं। लिब्रन्स आर नॉट लाइक दैट। तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत अच्छे से रखिएगा, पुट द फुट डाउन, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको बिल्कुल वैसा जैसा उन लोगों ने आप लोगों के बारे में सोचा हुआ है वही आपकी ओपिनियन बन जाएगी। लेकिन अगर आप फुट डाउन करेंगे और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लैरिफाई करेंगे तो देखिएगा कि आप अच्छे से अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाएंगे। तो आज अपनी बात को एक्सप्लेन करने का दिन है आप लोगों के लिए, और अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो आप आज अपना सिक्का भी जमा पाएंगे। तो अब बात करते हैं स्कॉर्पियन की। स्कॉर्पियन के लिए निकला है ये कार्ड। स्कॉर्पियन का कार्ड निकल कर आया द हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस का कार्ड, देखिए ये बहुत डिफरेंट कार्ड है। ये कार्ड, पहली बात तो ये कि कोई लॉन्ग कैप्ट सीक्रेट अगर आपका है जो किसी से आपने शेयर नहीं किया था अब तक, वो आज आपका सीक्रेट आउट हो जाएगा। आपने किसी से सीक्रेट शेयर किया था और आपको लग रहा था कि किसी को नहीं बताना, वो आज रिवील हो गया। और ये रिवील होने के बाद आप डिसअपॉइंट नहीं हुए, एम्बेरस हुए। एक्चुअली डिसअपॉइंट तो नहीं होंगे, एम्बेरस होंगे कि यार ये कैसे पता चल गया सबको। बट ठीक है, चल गया तो चल गया, पता चलना भी चाहिए था, क्योंकि आज नहीं तो कल लोगों को बताना था। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये कार्ड ये भी बताता है कि आप किसी से प्रेम में पड़ सकते हैं, और वो जो प्रेम है वो आपका फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है और सेक्सुअल लव नहीं है, दैट इज अ स्पिरिचुअल लव, जो प्लेटोनिक लव। ऐसा प्रेम आपका किसी व्यक्ति से हो सकता है और आप ऐसे प्रेम में बहुत जो है ना अच्छा भी फील करेंगे। आपका डेफिनेटली कोई प्लेटोनिक, अगर प्लेटोनिक लव है तो जीवन भर का आप उस व्यक्ति के साथ रिश्ता रखेंगे। और महिलाओं के लिए एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि किसी गायनी इशू में भी आप पढ़ सकते हैं, तो आपको कोई ऐसी हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं कि आपको किसी गायनी से कंसल्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। अब अगली राशि की बात करते हैं, सैजिटेरियस की। तो सैजिटेरियस के लिए निकला है द टावर। टावर कार्ड ये बताता है कि सडनली कुछ इश्यूज आ सकते हैं जो आपने सोचे भी नहीं थे, और कुछ ऐसी इमरजेंसीज आ सकती हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी और आप उसके लिए तैयार भी नहीं थे। तो आप मतलब डिसहार्टन मत होइएगा। दिस इज समथिंग जो ईश्वर ने आपके लिए निर्धारित किया था। कभी कभी क्या होता है ना कि जो चेंजेस ईश्वर सडनली आपको दे रहा होता है ना, वो आपकी बेहतरी के लिए होता है, या ये प्रारब्ध में लिखा होता है कुछ, ये ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। तो आज सडनली कुछ आपके साथ ऐसा हो सकता है। हेल्थ को लेकर भी केयरफुल रहने की जरूरत है। कुछ आपको अगर इशू चल रहा है तो आप मेडिकल चेकअप के लिए जाइए, बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा अपनी हेल्थ को आज के दिन। अगली राशि का रुख करते हैं कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के लिए निकला है ये कार्ड। कैप्रिकॉन का निकल कर आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो ये अच्छा है, गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अच्छी इन्वेस्टमेंट स्किल्स, और आज अच्छा पैसा कमाते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल अच्छा पैसा कमाने के लिए दिन है आज का आप लोगों के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं अगले साइन की, एक्वेरियस की। तो एक्वेरियस के लिए निकालती हूँ मैं कार्ड। एक्वेरियस के लिए निकला है ये कार्ड। एक्वेरियस के लिए निकल कर आया है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यानी कि इनडिसाइसिवनेस हो सकती है आज के दिन। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर आप लेना चाहते थे तो वो डिसीजन शायद आज नहीं ले पाएंगे। ये कार्ड आपको स्टेलमेट सिचुएशन में डालता है, यानी कि दो चीजों के बीच में आप फंस के रह जाएंगे और आप आगे मूव नहीं कर पाएंगे। तो मैं आज आपको ये कहूंगी कि डिसीजन आज आप ना ही लें, पोस्टपोन करें कल के लिए। अगली राशि की बात करते हैं, पाइसेस यानी कि मीन राशि। तो मीन राशि के लिए निकला है ये कार्ड। मीन राशि का निकल कर आया है द स्ट्रेंथ का कार्ड। द स्ट्रेंथ कार्ड बहुत अच्छा है। स्ट्रेंथ कार्ड आपको निर्भीक बनाता है, निडर बनाता है, और आपकी मॉरल वैल्यूज में आप बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे। ये कार्ड ये बताता है कि आप बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगे। मतलब जिन चीज़ों से आप पहले बहुत डरते थे और आपको लगता था कि आप में उतना वो नहीं है, करेज नहीं है, अब आप उनको बहुत करेजियसली फॉलो करेंगे और बिल्कुल आप बोलेंगे चलिए मैं फेस करूंगा इस चीज को। अब ये स्टेट आ जाएगी आपकी, और लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। दिस पर्सन इज वेरी वेरी करेजियस, और आपको काफी अप्रिसिएशन मिलने वाला है इस बात को लेकर। आज आपके लिए काफी अच्छा दिन है मीन राशि वालों। तो अब बात करी हमने सभी राशियों की कि आज का दिन, सोमवार का दिन आप लोगों के लिए कैसा जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं आज के टिप की। वैसे एक बात तो है कि आजकल ज्यादातर लोग जो मुझसे मिलने आते हैं, डिस्कशन करने के लिए आते हैं, कंसल्टेशन के लिए, वो बात करते
करते हैं कि आजकल हमारा वो चल रहा है, अप्रेजल का टाइम चल रहा है और हमारा अच्छा अप्रेजल होगा कि नहीं होगा, हमारी सैलरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। बिजनेस वाले भी आते हैं कि हमारा बिजनेस में ग्रोथ होगा कि नहीं होगा। मतलब एक्चुअली एवरीबडी बढ़ती हुई महंगाई के साथ साथ इसी चीज के लिए चिंतित है कि हमारे पास पैसा ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा। तो बहुत सारे ऐसे फेंग शुई आर्टिकल्स हैं जिनकी प्लेसमेंट करने से आप जो है वेल्थ इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होती है फेंग शुई में बहुत काम करती है। तो ऐसी ही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है वेल्थ ट्रीज। अलग अलग तरह के वेल्थ ट्रीज होते हैं जो कि हम फेंग शुई में यूज करते हैं। जैसे कि ये वेल्थ ट्री है विद 100 बर्ड्स। ये वेल्थ ट्री बहुत ही पावरफुल है और इस वेल्थ ट्री में 100 बर्ड्स है और ये 100 बर्ड्स 100 तरह से आपके डोर्स खोल सकता है आपके पास वेल्थ के और अपॉर्चुनिटीज के। जब आप कोई वेल्थ ट्री अपने घर में रखते हैं तो उसका मतलब ये है कि अपने लिए आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को भी ओपन अप करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे पास कभी कभी बहुत ज्यादा धन इसलिए नहीं आता कि शायद हमारे पास बहुत ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स नहीं है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो अपॉर्चुनिटीज के लिए हमारे को बहुत जरूरी होता है कि वेल्थ ट्रीज को हम अपने घर में इन्वाइट करें। जैसे कई बार क्या होता है कि फ्रूट्स वाले जो वेल्थ ट्रीज होते हैं, जैसे कि ये है, ये बहुत सारे फ्रूट्स चेरीज हैं, इस तरह के वेल्थ ट्रीज भी आपने देखे होंगे। ऐसे वेल्थ ट्रीज लगाना भी बहुत ज्यादा रिचनेस को डिनोट करता है। और आप वेल्थ ट्रीज अलग अलग तरह के लगाइए और उन वेल्थ ट्रीज के अंदर आप कॉइन्स भी हैंग कर सकते हैं और जो है मिस्टिक नोट ऐसे ऐसे, या फिर रिच कंट्रीज के जो करेंसीज हैं, आप पाउंड हो गया या फिर आप यूरोज हो गए या फिर डॉलर्स हो गए, ऐसे ऐसे जो मतलब जितने भी हैं उनको यहाँ पर फंसा कर ऐसे रख सकते हैं। तो वेल्थ ट्री को इस साल रखने के लिए जो प्लेसमेंट है वो है नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में लोकेटेड है वेल्थ स्टार नंबर 8। तो अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में वेल्थ ट्री को रखते हैं तो आप इस एनहेंसर को आप बेनिफिट ले सकते हैं इस एनहेंसर का। तो आप वेल्थ ट्री को अपने घर में लाइए और जैसे मैंने बताया कि आप काफी करेंसीज और स्पीशियस सिंबल्स से इसको डेकोरेट करके नॉर्थ डायरेक्शन में रखिए और देखिए आपका अप्रेजल भी अच्छा होगा और आपका इंक्रीमेंट भी अच्छा होना चाहिए। और मेहनत भी कीजिए साथ साथ, क्योंकि आपकी मेहनत भी उसमें हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो इन्हीं टिप्स के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाजत, अगले शो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।